हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और निगम अधिकारियों की मनमानी के विरोध में DHBVNL कार्यालय हिसार के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत यूनियन प्रतिमंडल की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर DHBVN के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। HSEB वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि निगम प्रबंधन और हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों पर थोपी जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और निगम अधिकारियों की मनमानी न केवल कर्मचारी विरोधी है, बल्कि ये फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। ये तानाशाही फरमान है जिसे यूनियन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जब तक ये संघर्ष पॉलिसी पूर्णतः वापस नहीं ली जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार और ACS पावर ने समय रहते यूनियन वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 20 जनवरी को पंचकुला में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पूरे देश के बिजली कर्मचारी घेराव करेंगे। जो प्रदर्शन है वो एक मांग नहीं, खाली बहुत सी डिमांड है, लेकिन मेन जो ज्वलंत मुद्दा है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए है। हमारे विभाग के अंदर एलएम, लाइनमैन, फोरमैन, एसए इन कैटेगरी को भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर सरकार ले आई, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो काम है वो तकनीकी विभाग है और इसमें जो है जोखिम भरा काम है। हमारे लाइनें क्रॉस हो रही हैं कई जगह से, जहाँ कर्मचारी को ये पता नहीं लगता कि हमारा कौन सा फीडर हमने बंद करा दिया और कौन सा फीडर हमने चालू करना है। इसलिए एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा है और हम इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली बोर्ड के अंदर विरोध करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे जेई, UTC वगैरह LDC थे, वो इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में थे, लेकिन चलो वो कोई बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने ऑफिस में जाकर बैठना था और अपना काम चला सकते थे। लेकिन हमारा अगर एलएम, लाइनमैन और ऐसे भी ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगी और डेथ रेशो का ज्यादा खामियाजा हमारे साथियों को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए हम इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत सी डिमांडें हैं जिनके लिए हमने एक मांग पत्र भी सरकार को भेजा हुआ है, अपने MD को, सरकार को। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, अपनी मैनेजमेंट से, कि समय रहते इन डिमांडों के ऊपर गौर करे, और नहीं तो अगला कार्यक्रम जो है हमारी जो वार्ता समिति केंद्रीय कार्यकारिणी है वो बैठ करके डिसाइड करेगी कि अगला निर्णय हमने क्या लेना है। देखिए, आज हमारा ये सिर्फ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ हमारे 11 जो सर्कल हैं उनके ही कर्मचारी आए हैं। जो हमारा उत्तरी हरियाणा का कर्मचारी है वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये सिर्फ 11 सर्कलों के कर्मचारी हैं। इनमें भी हमने ज्यादा संख्या में ना बुला करके मेन लोगों को बुलाया है। अगर हम सारी भीड़ यहाँ बुलाते तो कम से कम 10-12 हजार कर्मचारी होता है यहाँ। पहले हमारा 12 तारीख से प्रदर्शन चला हुआ है। पहले ये प्रदर्शन अपना सेवेंट लेवल पे था, उसके बाद हमारा यूनिट लेवल पे था, उसके बाद हमारा सर्कल लेवल होता है जिसमें यूनिट होते हैं तीनों चारों। उसके बाद हमारा 30/12/2025 को हमारा उत्तरी MD को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारा तीन MD को हमने 30/12 ज्ञापन दिया था। आज हमारा छठा चरण है जो हम दक्षिण के MD को ज्ञापन देंगे, जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है और पूरा डिमांड चार्टर हमने दिया हुआ है, जिसमें 14-15 डिमांडें हमारी है। हम समय रहते, जो मेरे सीनियर प्रधान ने बताया, जो हमारी ये पॉलिसी है ये बिल्कुल जान भरी, जोखिम भरी पॉलिसी है। इसमें कर्मचारी का ये नहीं पता करंट कहाँ से आएगा। जैसे SPO वगैरह है, कोई और MD वगैरह, इनके पोस्टिंग हो गई, कागज ठीक करने पड़ते हैं। जो हमारा कर्मचारी है इसको तो लाइनों पे जैसे 1 फीट में 4-5 लाइन है, उसको नहीं पता होता लाइन कम बिजली कहाँ से आई हुई है। इसको खाली हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक को भी नुकसान होगा। अगर हमारा कर्मचारी बिजली ठीक करने जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा वो कंप्लेंट कहाँ से आई हुई है। उसके घर टोने में जब गाँव में चौकीदार बताते उसका घर कहाँ है, उसको समय में ठीक नहीं होगी। ऐसे ही इसमें विभाग का भी नुकसान है। अगर हमारा कर्मचारी जो पेमेंट है उसकी PDSO वगैरह होते हैं, उसकी पेमेंट लेने के लिए जाएगा तो उसमें विभाग का बहुत बड़ा चुनाव, गलत फाइल में साइन कराएंगे कंज्यूमर वगैरह जो फैक्ट्री वाले हैं, तो उसमें विभाग का भी बहुत बड़ा लॉस है। समय रहते हुए सरकार हमें जो मैनेजमेंट है ये बुलाए। और हमारा लगातार से हम 7वां चरण है, उसके बाद हम 19 तारीख को ACS पावर को चंडीगढ़ ज्ञापन देंगे। अगर सरकार उसके बाद में नहीं मानती, चाहे उसमें कैशलेस की बात है, चाहे समान वेतन की बात है, चाहे एस्क्रेशिया की बात है, इसमें एस्क्रेशिया के अंदर बहुत सी खामियां भरी हुई है। उसमें पहले जो सरकारी पॉलिसी है उसमें +2 की, और भी कई स्टेट के अंदर +2 वगैरह, +2 के अंदर कोई भी इसके शर्त नहीं है। हमारे बिजली बोर्ड के अंदर बीकॉम M.Com लगाई, शर्त लगाई है, वो हटाया जाए। 5 साल के अंदर हमारा कर्मचारी अगर डेथ रेशो में और किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। हमारा क्यों महकमा रिस्की है, जो जोखिम भत्ता भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि इतनी डेथ रेशो है, अगर जो भत्ता नहीं देंगे तो इसमें कर्मचारी का जो 5 साल एक्सपायर हो जाता है, उसमें कर्मचारी कुछ नहीं मिलता, उनके बच्चे दर दर धक्के खाते हैं। इसलिए हम सरकार को समय रखते हुए अस्क्रेसिया पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। और भी हमारी डिमांडें हैं जो समय रहते हो मैनेजमेंट बुला के हम सरकार मैनेजमेंट बुलाए और बीच में बैठ के हमारी जो जो जरूरत की डिमांड है उसको पूरा किया जाए, यही हमसे करते। अगर 19 तारीख को ऐसी पावर के बाद अगर नहीं मानती सरकार, हम उसके बाद आर पार के हमारी वार्ता समिति जो 9 मेंबरों की, तो उसके बाद हम बैठक करेंगे। आर पार ही लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार जो हमारा कर्मचारी है वो बहुत इससे फालतू आदमी नहीं होगा। समय रहते हुए अगर आदमी की जान ही चली जाएगी, इसका आदमी फिर बच्चों को क्या करेगा। तो हमारा अगला निर्देश यही है, 19 के बाद हम एक मीटिंग करेंगे, आर पार की लड़ाई का सामने ब्लैकआउट करना पड़े चाहे हड़ताल करनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे।